अगर आप जीएसटी ऑडिट, जीएसटीआर 9 और टैक्स ऑडिट करने में लेट हो जाते हो, आपकी ऑडिट रिपोर्ट लेट अपलोड होती है पोर्टल पे, तो दोस्तों जीएसटी एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में कुछ पेनल्टीज बताई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप जीएसटी ऑडिट डिले करते हो तो आपकी क्या पेनल्टी है, जीएसटीआर 9 आप डिले करते हो तो आपके क्या पेनल्टी है। तो दोस्तों अगर आप जीएसटीआर 9 जो कि आपको भरनी होती है आपकी एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, अगर वो फाइल करने में आप डिले कर देते हो तो सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के मुताबिक आपको देने पड़ेंगे लेट फीस के 100 रुपीज सीजीएसटी के और 100 रुपीज एसजीएसटी के। आप देख सकते हो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अमाउंट 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्योर कंटिन्यूज। तो हर दिन का जब तक आप फाइल नहीं कर देते हो, हर दिन के हिसाब से आपको 100 रुपये सीजीएसटी के, 100 रुपये एसजीएसटी के, टोटल 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 20 दिन से लेट हो तो टोटल 4000 हो गए, एक महीने से लेट हो तो आपके 6000 रुपये हो गए। लेकिन इसमें मैक्सिमम कैपिंग भी है। मैक्सिमम कैपिंग जो रखी हुई है वो रखी हुई है एट ए 1/4% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपका 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। तो हम सबको पता है अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग हमारी जीएसटीआर 9 की लायबिलिटी आती है। तो जिस भी स्टेट में यूटी में आप डिले करते हो उस स्टेट और यूटी में 200 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ टर्नओवर इन पर्टिकुलर स्टेट। ये तो थी जीएसटीआर 9 लेट फाइल करने की पेनल्टी बोल लो या लेट फीस बोल लो। अब आती है क्या जीएसटीआर 9C को लेट अपलोड करने की भी कोई पेनल्टी है। तो दोस्तों जीएसटीआर 9C को अपलोड करने की, लेट अपलोड करने की अलग से कोई लेट फीस नहीं दी गई है, लेकिन एक जनरल सेक्शन है सेक्शन 125 ऑफ जीएसटी एक्ट, उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। क्या बोलता है वो सेक्शन, पहले वो सेक्शन आपको रीड कराऊंगा मैं, क्योंकि वो सेक्शन आपके काफ़ी जगह काम आने वाला है। जी हाँ, काफ़ी जगह आपके वो काम आएगा। अभी हम हैं सेक्शन 116, नाउ लेट्स गो ऑन सेक्शन 125। पहले हम एक जनरल रीडिंग करेंगे सेक्शन 125 की। वन 125 जनरल पेनल्टी, एनी पर्सन who contravenes any of the provision of this act or any rule made thereunder for which no penalty is separately provided for in this act shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees। तो दोस्तों इसके मुताबिक हो सकता है आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी आ जाए अगर जीएसटीआर 9C आप लेट अपलोड करते हो। तो मैंडेटरी नहीं है कि आएगी, बट हाँ असेसिंग ऑफिसर जो आपका होगा वो आपके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगा सकता है। तो जीएसटीआर 9 के लिए तो आपने देखा 100 रुपये सीजीएसटी, 100 रुपये एसजीएसटी, मैंडेटरी है वो तो, और मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूटी। और जीएसटीआर 9C की जो जनरल पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 125 में वो 50,000 रुपये तक की है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। आईटीआर से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, उसमें 2 पेनल्टी थी, 5,000 रुपये की और 10,000 रुपये की, और एक 1,000 रुपये की। तो टोटल 3 पेनल्टी थी। अगर आपकी 5 लाख तक की आईटीआर है 31, तो 1,000 की पेनल्टी है। 31 दिसंबर बाद आप रिटर्न भर, 31 दिसंबर तक आप अगर ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरते हो तो 5,000 की, और उसके अलावा मार्च तक की है तो वो 10,000 की। तो डिटेल में देखने के लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपके 1,000 लगेगी, कैसे 5,000 लगेगी, कैसे 10,000। अब हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में कि टैक्स ऑडिट अगर आप लेट अपलोड करते हो तो इसकी क्या पेनल्टी है। तो सेक्शन 271 भी बोलता है कि आपको देना होगा ए सम इक्वल टू 1/2% ऑफ द टोटल सेल turnover or gross receipt as the case may be in business, or of the gross receipt in profession in such previous year or years, or a sum of 150,000 रुपीज विच एवर इज लेस। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 1.5 लाख रुपए, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज और 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो आपको देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B, जो बात करता है फेल्योर टू गेट्स अकाउंट ऑडिटेड, अगर आप लेट कर देते हो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने में। तो दोस्तों आपको इन दोनों तीनों सेक्शंस का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि टाइमली आप अपनी ऑडिट कंप्लीट कराएं, चाहे वो जीएसटी की हो चाहे वो इनकम टैक्स की हो, और टाइमली आप आपकी जीएसटीआर 9 भी फाइल करें। दोस्तों जैसे ही कोई एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई वीडियो आएगा, कोई न्यूज़ आएगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।